पुरानी इमारतें, लकड़ी से पत्थर तक। शिकारी मानव की तो गुफाएं थीं, पर खेती की शुरुआत के समय लकड़ी व मिट्टी की झोपड़ियां थीं और सिंधु घाटी के शहरों में ईंट के मकान थे। सिंधु घाटी के शहर नष्ट होने के बाद बहुत लंबे समय तक ईंट की इमारतें नहीं बनी। लोग लकड़ी और मिट्टी से ही घर और इमारत बनाते थे। लकड़ी के होने के कारण ये घर और इमारतें समय के साथ सड़कर ख़त्म हो गईं। इनके बहुत कम निशान मिलते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद जगह जगह उनकी अस्थियों के ऊपर स्तूप या गुंबद बनाए गए। स्तूप मिट्टी की कच्ची ईंटों से या पत्थर के टुकड़ों से बने। सांची का स्तूप, यह भोपाल से विदिशा जाने के रास्ते में पड़ता है। राजा अशोक के समय यानी आज से 2300 साल पहले यह स्तूप बना था। भारत में जिन सबसे पुरानी इमारतों को हम आज भी देख सकते हैं, उनमें से एक है सांची का स्तूप। स्तूप अंदर से खोखला नहीं है, ठोस है। उसके चारों तरफ रेलिंग यानी बागुड़ और तोरण द्वार हैं, पर ये पत्थर के बने हैं। अब इमारतें बनाने वाले कारीगर पत्थर से इमारतें बनाने की कोशिश करने लगे, पर उन्हें लकड़ी के द्वार, बागुड़ आदि बनाने का ही ज़्यादा अभ्यास था। इसलिए शायद शुरू में उन्होंने लकड़ी के द्वार और बागुड़ की नकल करके ही पत्थर के द्वार और बागुड़ बनाए। गुफा मंदिर, उन दिनों यद्यपि रहने के लिए तो इमारतें लकड़ी से ही बनती रहीं, बड़े बड़े महल तक लकड़ी से ही बनाए जाते थे, पर लकड़ी की बजाय पत्थर से इमारतें बनाने की कोशिश जारी रही। खासकर धार्मिक इमारतों को पत्थर से बनाने की कोशिश रही, ताकि वे लंबे समय तक नष्ट न हों। पर कैसे बनाएं पत्थर से इमारतें? कैसे पत्थर को निकालें, फोड़ें, काटें, क्या करें? उन दिनों कारीगर इस तरह अपना दिमाग बहुत लड़ाते होंगे। और देखो, उन्होंने पत्थर से इमारतें बनाने की क्या तरकीब निकाली। हाँ, पहाड़ ही खोद डाला, चट्टान खोदकर गुफा बनाई और उसी में अपनी छेनी हथौड़ी से खंभे, दरवाजे और आले तराश दिए। जैसा घर वे लकड़ी से बनाते थे, वैसा घर उन्होंने पहाड़ काटकर बनाने की कोशिश की। सैकड़ों ऐसी गुफाएं बनाई गईं, बहुत सुंदर गुफाएं। किन्हीं में बौद्ध भिक्षुक रहते थे, किन्हीं में जैन मुनि रहते थे और किन्हीं में ब्राह्मण। ये गुफाएं विहार कहलाती थीं। फिर जब देवताओं की मूर्तियां बनने लगीं, तो इन गुफाओं में मूर्तियां भी बनाई जाने लगीं। बौद्ध भिक्षुओं ने बड़ी गुफाएं कटवाकर उनके अंदर स्तूप बनवाए। वे गुफा में स्तूप के सामने बैठकर प्रार्थना किया करते थे। इसे चैत्य कहा जाता था। विदिशा के पास उदयगिरी, औरंगाबाद के पास मंजीठा, एल्लोरा और पुणे के पास कार्ले, अंजीठा गुफाओं के अंदर वे रंगीन चित्र भी सुरक्षित हैं, जो हजारों साल पहले किन्हीं चित्रकारों ने बनाए थे। उनमें अभी रंग दिखता है। कितनी पुरानी चीज़ें बची रहती हैं, हमसे अपने समय की बातें करती रहती हैं। पहाड़ काट काट कर मंदिर और चैत्य बनने लगे थे, पर हर जगह पहाड़ नहीं हैं। क्या वही मंदिर आदि बनेंगे जहाँ पहाड़ हैं? क्या पत्थर से किसी भी जगह पर इमारत खड़ी नहीं की जा सकती? तरह तरह के मंदिर। समय के साथ कारीगरों ने ऐसा सोचा होगा और यह भी सोचा होगा कि चट्टानों के टुकड़े काट काट कर उनसे इमारत खड़ी तो की जा सकती है, पर पत्थर एक के ऊपर एक कैसे खड़े रहेंगे? कुछ समय में ही लुढ़क लुढ़का गए तो? जो भी डर और झिझक उनके मन में रही हो, पर उन कारीगरों ने इस दिशा में कोशिश तो की। पहले छोटी और सरल सी इमारत बनाई। सबसे शुरू के मंदिर ऐसे ही बने थे। पत्थर की शिलाएं काटकर एक के ऊपर एक बड़ी सावधानी से रखे हैं, जिससे उनका संतुलन बना रहे, वे लुढ़क न जाएं, खिसक न जाएं। पत्थर को चूने और गारे के घोल से जोड़ने की विधि उन दिनों के कारीगर इस्तेमाल नहीं करते थे। इस विधि के बगैर ही पत्थर एक के ऊपर एक इस तरह चढ़ाते जाते थे, जिससे वे वर्षों तक टिके रहें। एक दूसरे के भार से ही ये पत्थर सैकड़ों साल तक सधे रहे हैं। पर इन मंदिरों में आश्चर्य और अचंभे की सिर्फ ये बात नहीं है। पत्थरों पर तराशी गई मनुष्य और जानवर की आकृतियाँ
फल, बेल बूटे और तरह तरह के सुंदर डिज़ाइन आदि बताते हैं कि उस पुराने समय के कारीगर कितने मंझे हुए कलाकार थे। अब जब कहीं भी मंदिर आदि बनाए जा सकते थे तो वाकई भारत के हर क्षेत्र के कलाकारों ने और राजाओं के सामंतों ने अपनी पसंद में शैली में मंदिर बनवाए। उड़ीसा, खजुराहो और तमिलनाडु के मंदिरों की बनावट अलग अलग है। समय के साथ पहले की तुलना में कारीगर बहुत सुंदर और मुश्किल इमारतें बनाने लगे थे। शुरू के सरल व छोटे छोटे मंदिरों की तुलना में बाद के मंदिरों में अधिक कमरे और बरामदे हैं। शुरू के मंदिर में सिर्फ एक कमरा था जिसमें मूर्ति रखी जाती थी। इसे गर्भगृह कहा जाता था और उसके आगे खंभों वाला एक खुला बरामदा था। मंदिर की छत सपाट थी। बाद के मंदिरों में गर्भगृह के सामने एक और कमरा बनने लगा। ये मंडप कहलाता था और उसके आगे फिर खंभों वाला बरामदा बनता था। ये अर्ध मंडप कहलाने लगा। बाद के मंदिरों की छत भी सपाट नहीं रही। कुशल व साहसी कारीगरों ने पत्थर की शिलाओं को इस तरह रखने की तरकीब निकाल ली थी कि छत के ऊपर एक शिखर उठता जाए। बिना चूने की जुड़ाई के इतना ऊंचा शिखर उठाना बहुत जोखिम का काम था, पर उन कारीगरों ने ये जोखिम उठाने का साहस ही नहीं किया। उन्होंने इस शिखर को तराश कर खूबसूरती से सजाया भी। इस्लामी इमारतें। ईरानी और इराकी कारीगर जब भारत आए तो अपने साथ इमारत बनाने की नई विधि लेते आए। इस्लामी इमारतों की 3 खास बातें थीं: मेहराब, गुंबद और मीनार। मेहराबें, गुंबद और मीनारें उनकी सब इमारतों में देखे जा सकते हैं। चूने और गारे के घोल से पत्थर या ईंट की मजबूत जुड़ाई करके ही मेहराबें और गुंबद बनाए जा सकते हैं। ठोस गुंबद तो चट्टान को काटकर बनाया जा सकता है या पत्थर के टुकड़ों को एक के ऊपर एक रखकर भी गोल स्तूप बनाया जा सकता है, पर अंदर से खोखला गुंबद बनाने के लिए जुड़ाई के बिना काम नहीं चलेगा। ईरान और इराक के कारीगर ईंट या पत्थर के टुकड़ों को चूने से जोड़ जोड़कर गोल गुंबद बनाते थे। ईरान और इराक के कारीगरों से ये बातें भारतीय कारीगरों ने सीखीं। उन कारीगरों ने भी भारत के कारीगरों से हुनर सीखे। मंदिरों में मेहराबें और गुंबद बनने लगे और कई मस्जिदों में पत्थर रखकर तराशे हुए खंभे बनने लगे।